बदले जाएंगे जिलों के डीएम और एसपी। जो खबरें आ रही है नई सरकार का एक्शन प्लान, जिसमें सबसे पहले तबादले की सूचना है। कई जिले ऐसे हैं डीएम और एसपी वहां के मंत्री बदल दिए जाएंगे, मंत्रियों के आप्त सचिव बदल दिए जाएंगे। ट्रांसफर के बाद शुरू की जाएगी नियुक्ति की प्रक्रिया। तो शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली होगी। शिक्षक बहाली सरकार की जो पहली प्राथमिकता के तौर पर है, उसमें है शिक्षक बहाली, और सितंबर में शुरू हो जाएगी बहाली। खाली पदों को लेकर बैठक हो गई है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें तमाम बातों पर मुहर लगी है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। और हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं इसे, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है कि नई सरकार का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। 20 से 30 अगस्त तक तबादले होंगे और कई जिलों के डीएम और एसपी, मंत्रियों के आप्त सचिव बदल दिए जाएंगे। नई सरकार के गठन होने के साथ ही महागठबंधन की सरकार ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जहां मुख्य सचिव समीक्षा बैठक करने में जुट गए हैं, वहीं अधिकारी अब जिलों से आंकड़ा मांगने में लगे हुए हैं। तो सरकार ने जो एक्शन प्लान तैयार किया है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच तबादलों का दौर रहेगा। यानी दर्जनों आईएएस और आईपीएस का तबादला किया जाएगा, जिसमें कई जिलों के डीएम और एसपी भी शामिल हैं। उसके साथ साथ प्लान नंबर 2 ये है कि मंत्रियों के आप सचिव
बदल दिए जाएंगे। यानी संभावना ये जताई जा रही है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और उसके बाद जैसे ही मंत्री पदभार ग्रहण करेंगे तो उनके आप सचिव बदल दिए जाएंगे। प्लान नंबर 3 ये है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था युवाओं से रोजगार का, नियुक्तियों का, वो भी निभाना है। ऐसे में इसको लेकर भी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने जो रिक्तियां है उसका आंकड़ा मांग दिया है। और बता दें आपको कि 7वें फेज की शिक्षक बहाली जो है सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, यानी बड़े पैमाने में सितंबर माह में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सितंबर महीने में लगातार नियुक्तियों का और रोजगार का दौर रहेगा और कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा में भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। सूत्रों के हवाले से रजनीश, कई बड़ी खबरें आ गई जिसमें अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से कल ही आपने सूचना दी कि पेपर्स मंगाए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग के भी कई जो नियुक्तियों वाले आंकड़े हैं उसे डेटा को मंगाया जा रहा है, ऐसे में आज इस खबर पर कितनी पुख्ता तरीके से मुहर लग रही है? बिल्कुल, देखिए कल ही नीतीश कुमार ने लोगों से मुलाकात की थी जिसमें बड़ी संख्या में युवा थे। तेजस्वी यादव से जो मुलाकात करने वाले हैं उसमें भी युवा हैं। सभी ने वादा गिनाया कि आपने ये वादा किया था। निश्चित रूप से तेजस्वी ने ही वादा किया था कि रोजगार और नियुक्तियों का दौर रहेगा, उनकी सरकार बनेगी, तो वो दौर आ गया है। और जो खबर आ रही है हमारे पास कि मुख्य सचिव जो है तमाम विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, निदेशक हैं, उनके साथ बैठक की है और सभी जिलों में जो रिक्तियां हैं अलग अलग विभागों में, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में जो रिक्तियां हैं उसको लेकर जोड़ा मांग दिया है और उसकी समीक्षा की जा रही है। तो निश्चित रूप से दूसरी खबर यह है कि 25 और 30 अगस्त के बीच में तबादलों का दौर रहेगा। ये भी खबर आ रही है कि सरकार एक्शन में आएगी और मंत्रिमंडल का गठन होने के साथ ही कई जिलों के आईएएस और आईपीएस का तबादला होगा, डीएम और एसपी का तबादला किया जाएगा, साथ ही मंत्रियों के आप सचिव बदले जाएंगे। कुल मिलाकर रोजगार और नियुक्तियों का ये दौर माना जा रहा है और सितंबर महीने को सबसे प्राइम मंथ कहा जा रहा है। इसमें सरकार जो है बहुत कुछ खुलासा करेगी और बहुत कुछ तोहफा देगी। जी, तो 10 लाख नौकरियों को देने का जो सवाल था, जो मैनिफेस्टो में था आरजेडी के, और कई सवाल आप लोगों की तरफ से भी तेजस्वी से पूछे गए, तो क्या मान सकते हैं कि एक शुरुआत के तौर पर इसे, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि जो तेजस्वी ने कहा था उसे फुलफिल करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तेजस्वी किया था वो सवाल भी पूछा गया है। उन्होंने कहा कि फेज बाय फेज जो है हम नियुक्तियां करेंगे, संविदा आधारित नियुक्ति हो या फिर अस्थायी नियुक्ति हो, लेकिन नियुक्तियां होंगी। तो इंतजार करना जरूरी है। लेकिन खबर ये आ रही है कि अभी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी सीएम ही अभी शपथ लिए हैं, लेकिन जिस तरह से एक्शन प्लान तैयार किया गया, माना ये जा रहा है कि अगले एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर कुछ न कुछ बड़ा होगा और बिहार वासियों का इंतजार जो है वो भी सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। तमाम